हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बौद्ध धर्म के 50 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, सभी एग्ज़ाम में टॉप एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश किस नाम से भी जाना जाता है? तो वो गौतम बुद्ध के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल किस वन के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है लुम्बिनी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को किसके द्वारा चिन्हित किया गया है? तो सही जवाब है अशोक का रुमिनदेही स्तंभ, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वैशाख दिवस किसके जन्म दिन की स्मृति में मनाया जाता है? तो बुद्ध के जन्म दिन के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था, यानी कि ऑप्शन ए सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध किस वंश या कुल से संबंधित थे? तो शाक्य कुल या शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे? तो शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे, यानी कि सी अलार कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? तो ज्ञान प्राप्त, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान या ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? तो बोधगया में की थी, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 4 आर्य सत्यों की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सही जवाब है सी सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इच्छा तृष्णा दुख का कारण है, यह सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म का विश्वास है? तो सी नंबर सही है। सी नंबर सही है। इच्छा पर नियंत्रण से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मतलब सी नंबर सही है 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किस बौद्ध स्थल से किया? तो सही जवाब है डी सारनाथ से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सारनाथ का सिंह स्तंभ किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति से संबंधित माना जाता है? तो डी प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बुद्ध के उपदेश मुख्यतः किस भाषा में हैं? तो पाली भाषा में है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अब हम पेंसिल का कलर बदल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो मध्यम मार्ग शामिल नहीं है। मध्यम मार्ग, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का कौन सा रूप है? तो इसका सही जवाब है सी, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अशोक के धम्म में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल नहीं था? तो संघ के प्रति आस्था शामिल नहीं थी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म में बैल बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो जन्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो त्रिपिटक है, ऑप्शन ए सही है, त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म। सही जवाब बी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विनय पिटक में लिखे नियम मुख्यतः किसके लिए थे? तो बौद्ध संघ के लिए, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में उत्पन्न निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ अपेक्षाकृत बाद का माना जाता है? तो सही जवाब है डी, वंशत प्रकाशिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अश्वघोष द्वारा रचित वह महाकाव्य कौन सा है जिसमें बुद्ध के जीवन का वर्णन मिलता है? तो बुद्ध चरित, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, यानी कि ऑप्शन डी सही है, बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए थे? तो पाली भाषा में लिखे गए थे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, पाली भाषा में लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब है सी, भाब्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद कौन सी बौद्ध परिषद आयोजित हुई? तो पहली, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगृह में आयोजित हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद को किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो अजातशत्रु को प्राप्त था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व 250 ईसा पूर्व के आसपास कौन सी बौद्ध परिषद हुई? तो तीसरी हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अशोक के तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित कराई गई थी? तो पाटलिपुत्र में कराई गई थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो कुंडल वन में आयोजित हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो सही जवाब है हर्ष ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, हर्ष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियों में मुख्यतः किस प्रकार की कथाएं मिलती हैं? तो सही जवाब है इसका जातक कथाएं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अजंता की चित्रकारी का विषय मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पद्मपाणि बोधिसत्व की प्रसिद्ध
चित्रकारी अजंता की किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 1 में है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र स्थित अजंता के शैलकट गुफा स्मारक मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, महाराष्ट्र राज्य में स्थित, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अजंता गुफाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी, उनमें पुष्पों के चित्र नहीं हैं। डी नंबर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सी गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन कला के सांस्कृतिक मिश्रण को दर्शाती हैं? तो एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गांधार कला को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट पर रिप्लाई ज़रूर करें। धन्यवाद।